दोस्तों, होली का त्यौहार हिंदू समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। होलिका दहन इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंग गुलाल की होली होती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। इसमें सुबह के समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं और रात में धूमधाम से होली का दहन किया जाता है, जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी फिर से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीदी गर्भ से दो महान पराक्रमी बालों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्ययाक्ष था। दोनों ही महाबली, महापराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्ययाक्ष ने पृथ्वी को पटल ले जाकर छिपा दिया तो भगवान विष्णु के 12 अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्र चले गए। वहां उस पर्वत पर चला गया तो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घर तपस्या करने लगा। तभी इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पटल लोक को भाग गए। पटल लोक में जाकर वे छुप गए। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी कैद हुई। महल में शेष हिरण्यकश्यप की पत्नी का युद्ध को बंदी बना लो। कश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी का यदु को बंदी बना लिया। मुझे छोड़ दीजिए देवराज, मैं गर्भवती हूँ, यहाँ नहीं छोड़ सकते, ये हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। देवराज इंद्र का यदु को कहाँ ले जा रहे हो? देवऋषि नारद, इसके घर में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वह जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म लेगा और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। नहीं देवराज इंद्र, इसके घर पे चल रहा ये सब और ये गर्भ में अंश जो पल रहा है वो शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी की कथन का मान रखते हुए इंद्र ने उसे छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी को अपना आश्रम में लेगा और बोले, तुम ही आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। तुम इसी आश्रम में रहोगी, अपनी रक्षा करूंगी। उन्होंने कहा, हे देवशी, आपने मेरी और मेरे होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी सुंदर प्रवचन पूरा रहने लगे। भगवान विष्णु के नाम का जाप कई आदमी और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता रहता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वह तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहां भी वह श्री हरि का नाम ही जपते रहते। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोध में आ गया। प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनकी सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से सफल हो जाती। हिरण्यकशिपुर ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया। वह शैला सापू से उसे ढसाया पर वह शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद को मरने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसकी बहन होली का उसके पास आई और बोली, भैया, मैं इतनी महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबे नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्त दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मेरी तो सबसे बड़ी चिंता है वो भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद है। मुझे सिर्फ उसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। भैया, आप तो जानते ही हो मुझे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाऊं, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और उस अग्नि में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, मैं उसे कसकर पकड़ कर रखूंगी ताकि वो उस अग्नि से निकल कर भागने ना पाए और उसी चिता में जलकर भस्म हो जाए। उसकी पक्ष प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और आपकी मार का कांटा भी साफ हो जाएगा। अति उत्तम बहन होली का
अति उत्तम। शीघ्र ही मैं सैनिकों को आदेश देता हूँ कि प्रहलाद के लिए एक बड़ी चिता तैयार की जाए। इसके बने कश्यप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया। कुछ इस समय में खाली जगह पर विशाल लकड़ी और घास उनसे इकट्ठी कर दी और उसके बीचों बीच होलिका को प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप उसके पक्ष में आ गया। अनुसार उसे चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आग उस तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं कर पाया। निश्चित होकर बैठा था, विष्णु नाम का जाप कर रहा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वो चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के लिए वरदान को झूठा बताने लगी। चल चालू हुआ है ब्रह्मदेव का वरदान झूठा। हे बचाओ, कोई बचाओ। होलिका की बातों को सुनकर कोई भगवान और बोले, शायद तुम भूल रही हो, ये वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि ये सब तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी। पर तुम्हारे हाथों में इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। नारायण कर रहे थे, इसलिए जो कुछ भी नहीं हुआ बाहर खड़े थे, कोई होलिका को नहीं बचा सका। शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सुकुशल बाहर आ गए। तभी से उस दिन को होली के दहन के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। कश्यप की पत्नी दक्षपुत्री अदिति गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ, जिसमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, अत्यंत पराक्रमी और अत्यंत बल संपन्न थे। भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पटल ले जाकर छिपा दिया तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष की बात से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्र पर्वत चले गए। वह भगवान द्वारा विष्णु अपने भाई को हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी के घर तपस्या करने लगे। नम ओम ब्रह्म दिव्य नमः, ओम ब्रह्म दिव्य नमः, तो हम धरती पर आक्रमण कर देते हैं। इस तरह विचार करके देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पटल लोक को भाग गए। लगता है सारे दैत्य डलकर पटल लोक में जा बैठे हैं। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी की याद हुई महल में शेष है। हिरण्यकश्यप की पत्नी का यदु को बंदी बना लो। महाराज देवराजेंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी यदु को बंदी बना लिया। कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो, ये हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। तभी रास्ते में उनकी देवऋषि नारद जी से भेंट हो गई। नारायण नारायण, इसके घर में कश्यप का अंश है। अगर वह जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं देवराजेंद्र, कायरों को घर में पल रहा शिशु आगे जाकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मानना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी कथन को मान रखते हुए इंद्र ने कायरों को छोड़ दिया और वापस चले गए और उससे बोले, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो। जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता तुम इसी आश्रम में रहोगी। हे देवासी, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कायदुम पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी। इस घर में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप गया तो उसने होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता रहा। धीरे धीरे समय बीत और गया। ध्रुव ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मांगो, क्या वरदान मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए मुझे ना कोई घर के भीतर मार सके, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में न रात में, मनुष्य नाम का आकाश में, न पृथ्वी में। ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें वरदान प्रदान करता हूँ। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो कुछ लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गए।
भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहाँ भी वह हरि का नाम ही जपते थे। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया, इसको मार डाला, अब इसके जीने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी है, तो अपने कुशल का ही नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, मेरे लाल मेरे बालक को छोड़ दीजिए, मैं आपका ही पुत्र है। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के हाथ पर बांधकर समुद्र में फेंकते, वैशाली सांपों ने दर्शाया और पर्वत शिखर से गिराया, और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद को कोई असर नहीं हुआ। जब प्रहलाद को मारने सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया निश्चिंत रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी द्वारा दी गई वह शॉल है, जिसे ओढ़कर मेरे ऊपर अग्नि कोई प्रभाव नहीं होगा। तो मैं अभी सैनिकों को आदेश देकर बड़ी मात्रा में अग्नि चलाने का प्रबंध करवाता हूँ। जिसके पक्ष होलिका प्रहलाद अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि प्रवेश कर गई। परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी समय प्रहलाद को छोड़कर मेरे सामने आओ। प्रणाम पिता श्री, जय श्री हरि। दोस्त तू निर्जल पापी है, मेरे सामने खड़े होकर तो से हरि का नाम ले रहा है, इसके बल पर तू ऐसी बाकी बातें करता है। तेरा वो ईश्वर कहाँ है? पिता श्री, श्री हरि तो सभी जगह स्थित है, वह सब जगह हैं, तो क्या इस महल में भी है? जी पिताजी, इस महल में भी है। वो यदि यहाँ है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देते? क्या तेरा वो विष्णु इस खंबे में भी है? जी पिताजी, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस विष्णु भक्त प्रभात को इस खंबे में से बंद कर देता हूँ, देखता हूँ तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। और हिरण्यकश्यप से विनती करने लगती है, स्वामी विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। आंखें बंद किए जय श्री हरि नाम का जाप कर रहा है। यह देखकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप स्वयं को संभल नहीं सका और उसने बहुत जोर से उस खंबे को आघात किया। उसी समय उस खंबे को तोड़कर विचित्र प्राणी निकलने लगा, इसका आधा शरीर और आधा शरीर मनुष्य का था। यह देखकर प्रहलाद सहित सभा में खड़े सभी लोग घबरा गए। हे भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था, उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाई सोने के समान पीली पीली आंखें बड़ी विकराल थीं और भी भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप से हिनाद करता हुआ हाथ में गड्ढा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान बरसे और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया और इसे सभा की चौखट पर ले जाकर अपने जान को बाहर गिरा दिया और बोले, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूँ। एक दिन है न रात है, संध्या बेला है, नगर के भीतर ना ही बाहर, मैं तेरे चौखट पर मार रहा हूँ। ना ही मनुष्य ना ही पशु, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर पशु का है। मैं तुझे किसी अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर भटका दिया। फिर वहाँ उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खड़े खड़े कर मार डाला। भगवान नरसिंह का कोल्ट बढ़ता ही जा रहा था। वे रानू कश्यप के सिंहासन पर विराजमान उनके क्रोधपूर्ण मुखर्जी को देखकर किसी को भी उनके निकट जाने का उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी उनके निकट आई और भगवान के उग्र स्वरूप को देखकर तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र प्रहलाद, अब तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गया। भगवान नरसिंह क्रोध को शांत किया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह प्रहलाद को प्यार करने लगते हैं और प्रहलाद के आग्रह पर वो भगवान विष्णु के रूप में आते हैं और प्रहलाद को आशीर्वाद प्रदान कर अंत ध्यान हो जाते हैं। तो बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों ये थी होलिका दहन के व्रत कथा। आशा करते हैं आपको होलिका दहन के व्रत कथा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जिससे हम आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ओम विष्णु नमः दोस्तों।